Hello dear students, this is Vikas Bodke. I am here with a new lecture on matrix. In previous lecture we have seen how to find inverse, how to add to matrix, multiply, and today we are going to see few more questions over inverse. But before that, students who have not seen the previous lecture, they can see all the lectures by sequence on Bodke Sir Mathematician YouTube channel. और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और समझ आता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें. Okay, see in previous lecture I have given you two homework. First one 4 5 3 4 and the second one 1 2 2 minus 1. इनका इन्वर्स फाइंड करने का मैंने आपसे कहा था. Hoping that many of you have done the question, but suppose someone have got any kind of difficulty, so I am just going to solve one of these two. So मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को. So we are using here रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. ये हमारा होमवर्क था, ठीक है. So for elementary row operation what we can write here, a is equal to I a. सबको पता है a के प्लेस पर आप a लिख देंगे 4 5 3 4, देन i के प्लेस पे 1 0 0 1 और ये a को आप एज इट इज़ रखिए. सभी को क्लियर है. यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किसी तरह से LHS में आप लोगों को i लाना है, राइट. i कैसे आ सकता है? सो i का मतलब क्या होता है? i इज़ 1 0 0 1. ओके, इट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आपको 1 चाहिए. क्या ऑपरेशन लगा दूँ मैं? बाय R1 चेंज टू R1 माइनस R2. उम्मीद है ऑपरेशन तो आप लोगों ने घर पर बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को ऑपरेशन लगाना सिखाया है. क्यों ऐसे ही ऑपरेशन लगाते, इस पर भी हमारी बात हुई है. यदि आप लोगों को ये ऑपरेशन बहुत जल्दी क्लिक नहीं करता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने डील किया है, राइट. और ऑपरेशन आप अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं. दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू ऑपरेट ओनली दोज ऑपरेशंस व्हाट आई एम परफॉर्मिंग. नो, जस्ट यू हैव टू गेट द आंसर एनी और जस्ट you have to try to convert these into identity matrix. Then it's depend on you how you perform it. Okay, so come to the question. यहाँ पर हम लोग 1 बना लेते हैं. किस तरह से बना सकते हैं? तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 से क्या हो जाएगा? दिस इज 4 माइनस 3 एंड दिस इज 5 माइनस 4 और ये एज इट इज, ये एज इट इज इक्वल टू R1 चेंज टू R1 माइनस R2. इट मीन्स 1 माइनस 0 दैट विल बी 1. दिस इज माइनस 1, ये 0 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज. ठीक है, केवल R1 चेंज होगा, R2 तो हमारे एज इट इज रहेगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा तब तक? 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, दिस इज 3, दिस इज 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 1 एंड दिस इज a. अच्छा, अब क्या करना है? यहाँ पर किसी तरह से 0 बनाना है. आप लोग सबसे पहले टारगेट यहाँ के 1 को करते हो, इसके बाद में टारगेट करना है आपको इस 0 को. ये वाला 0 और ये 1 बाद में लाएंगे, ठीक है. पहले इसी को टारगेट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा और दिक्कत देगा सॉल्व होने में. सो अब यहाँ पर 0 लाना है. सो यहाँ 0 लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1, राइट. क्या हो जाएगा? R2 चेंज हो रहा है, इट मीन्स R1 सेम रहेगा 1 1. क्या हो रहा है? R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1, मतलब पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे. सो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे. यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब माइंड में चल रहा है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है. सो 3 माइनस 3 0, 3 हो गया. 4 माइनस 3 दैट इज़ 1. ओके, इज इक्वल टू इधर साइड क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो ये 3 हो गया है. सो 0 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 3 हो गया, माइनस 3 और 1 माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज़ 4. ओके, ठीक है. अब क्या करें? अब किसी तरह से यहाँ 0 बना लीजिए. तो फर्दर एक ऑपरेशन लगा दीजिए आप. फर्दर ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये सोच लीजिए कि अब करना क्या है. सो ये 1 0, यहाँ 0 चाहिए, ये 1 तो ऑलरेडी. यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट रो को ऑपरेट करना होगा. इट मीन्स R1 चेंज टू R1 माइनस R2. ठीक है, कुछ इंटू पिंटू करना तो नहीं है. नहीं, यहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी बने, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट देयर 0. सो R1 change to R1 minus R2. So what we will get here? 1 minus 0 that is 1. 1 minus 0 that is 0. This is 0. This is 1 is equal to, हाँ इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ माइनस 3 that is 4. माइनस 5 this is माइनस 3 and this is 4 as it is. अच्छा, यहाँ पर ये as it is और ये as it is. ठीक है, ये i हो गया. तो यहाँ क्या लिख देते हैं? 4 माइनस 5 माइनस 3 4 इंटू a. ठीक है. सो बाय प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, सो वी हैव प्रॉपर्टी I इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A, तो A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 5 - 3 4, ठीक है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक भी है, यदि आप लोग एक ट्रिक लगाना चाहते हो, बट दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। करना क्या है, यदि आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, राइट, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, तो सी ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्टली, दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप यहाँ के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज मतलब कैसे, क्या हो जाएगा, सो जैसे ये 4 है, ये 4 है, तो आप यहाँ पर ये 4, ये वाला 4 यहाँ लिख दीजिए, ये वाला 4 यहाँ लिख दीजिए, ये इस तरह से कुछ। और यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 - 5, ये ठीक है, ओके। और डिवाइड कर दीजिए, किस चीज़ से डिवाइड भी करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जार 16 माइनस 3 5 जार 15, सो 4 4 जार 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, सो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक न्यू एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें उतना बेहतर समझ में नहीं आ पाया है। सपोज कीजिए कि मेरे पास में यदि यहाँ पर होता a इज इक्वल टू 2 6 8 1, सपोज कीजिए, राइट, ये चीज़ होती है और मेरे को इस चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना होता है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होता। तो मैं क्या करता, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स a इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, ये दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, इस 2 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 and 2, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, और ये जो दोनों एलिमेंट है इनके सामने आप माइनस लगा दीजिए, इट मीन्स -6 - 8, ये ठीक है। और अपॉन में क्या करना है, दिस इंटू दिस, 2 1 जार 2 माइनस 8 6 जार 48, तो कितना हो जाएगा 2 - 48, इट मीन्स ये हो जाएगा 1 - 6 - 8 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा -46, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, और कीप इन माइंड आप इस चीज़ को आप बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 2x2 के क्वेश्चंस बहुत हो गए, अब एक 3x3 देख लेते हैं। 3x3 में हम लोग कैसे इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। 3x3 भी हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यदि आप थोड़ा प्रॉपरली नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम जाएगा। सी क्या क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर वॉट एवर डजेंट मैटर, लेट a is equal to, this is 2 - 1 4 402, okay, 402 3 - 2 7, ठीक है। इस मैट्रिक्स का मेरे को इन्वर्स फाइंड करना है, 2 - 1 4 402 3 - 2 7, ठीक है, ओके। सो क्या करें, अगेन we are using here row elementary operations, so for row elementary operation we can write here let a is equal to a का वैल्यू क्या हमारे पास में 2 - 1 4 402 3 - 2 7, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ अब की बार आप लोगों को i क्या लिखना है। सो अभी तक के हम लोग i 2x2 लिख रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे अभी तक के i 1 0 0 1, वाई बिकॉज द क्वेश्चंस व्हाट वी आर गेटिंग टिल नाउ हैविंग द ऑर्डर 2x2, बट दिस टाइम we having the order 3x3, so it means I will also having the order 3x3, okay. So what can we write here, 3x3 it means 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये a as it is, ये ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले किसी तरह सबको पता है कि यहाँ पर 1 बनाना है, आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऐसा कुछ बनाना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को 1 चाहिए। अच्छा, यहाँ 1 कैसे आ सकता है, तो 1 कैसे आ सकता है, तो एक काम कीजिए,
R1 माइनस R3 कर दीजिए। लेकिन सर ऐसे में तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, आने दीजिए, -1 को अपन +1 बना लेंगे। करें? सो लुक व्हाट आई एम डूइंग हियर, R1 चेंज टू R1 माइनस R3। अच्छा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 दैट इज -1, -1 माइनस ऑफ -2, उम्मीद है समझते हैं कि ये +2 हो जाएगा, +2 -1 दैट विल बी 1 एंड 4 - 7 दैट इज -3। अच्छा, रिमेनिंग चीज़ों को आप एज इट इज़ रहने दीजिए अभी। 4 0 2 3 -2 7, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी कर दीजिए R1 चेंज टू R1 माइनस R3, इट मीन्स 1 0 -1, दिस इज 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ये ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, जैसे आपको यहाँ पर ये 1 मिल जाता है, यहाँ 1 मिल जाता है, वैसे अभी मेरे पास में -1 है ना, तो -1 को बाद में देख लेंगे, अभी रहने दीजिए एज इट इज़। इन दोनों को 0 बनाए, इसको किसी तरह से 0 बनाओ। ये 0 कब बन सकता है, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ में ऐड कर दो, सो इट विल बी 0, राइट। अच्छा, सो व्हाट कैन वी राइट हियर, R2 चेंज टू R2 प्लस 4R1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ भी 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ऐड कर दो, इट मीन्स एंड R3 चेंज टू R3 प्लस 3R1, राइट। ओके, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। सो नाउ R2 और R3 चेंज हो रहा है, इट मीन्स R1 तो एज इट इज है -1 1 -3। अच्छा, क्या किया आपने, R2 चेंज टू R2 प्लस 4R1, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो माइंड में रखिए कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इट मीन्स ये -4 है, इसमें जब ऐड होगा R2 में तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो चुका है, ऐड होकर ये 4 देगा। यहाँ पर कितना हो गया, 3 4 12 -12, यहाँ पर आकर ऐड होगा तो ये -10 दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो चुका है, यहाँ ऐड होकर आएगा तो ये 2 देगा, ये माइनस सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर, इट मीन्स ये 3 है, सो 3 हो जाएगा, 3 - 2 दैट विल बी 1। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -9 यहाँ ऐड होकर -2 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो रहा है, सो 1 0 -1 ये एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, देन क्या कर रहे हो, R2 चेंज टू R2 प्लस 4R1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही दिखेगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये -4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो ये 3 हो गया, ये 0 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया -3 + 1 दैट विल बी -2। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, चलिए हमारे पास में ये तो कंप्लीट हो गया C1। अब क्या करना है, अब यहाँ की चीज़ों को टारगेट करना है। लेकिन अब जब सेकंड कॉलम को आप टारगेट करोगे तो आपको यहाँ पर भी किस तरह से टारगेट करना है, पहले ये 1 लाइए, ये 2 0 बाद में लाएंगे। आपने इधर भी देखा होगा, पहले मैंने जब यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ पर किसी तरह से 1 लाने का प्रयास किया, देन ये 2 0 लाए, ठीक। उसी तरह इधर साइड में भी आपको क्या करना है, आई मीन सेकंड रो में, सॉरी सेकंड कॉलम में भी आपको पहले किसी तरह से ये वाला 1 लाना है, ये 2 0 बाद में लाएंगे, इधर में भी यहाँ पर पहले ये 1 लाएंगे, फिर ये 2 0 लाएंगे, राइट। ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। सो हाउ कैन वी गेट हियर 1, यहाँ पर 1 कैसे ला सकते हो, तो एक काम कीजिए, आपके पास में 2 ऑप्शन है यहाँ 1 लाने के लिए, लेकिन मैं एक ही ऑप्शन यूज़ करूँगा, R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1। ध्यान दीजिए ऐसा मैंने क्यों किया होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पर अब 1 चाहिए। यहाँ 1 कब आ सकता है, यहाँ 1 तब आ सकता है जब मैं यहाँ से 3 माइनस कर दूँ, यहाँ 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दिया, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 1 आ जाएगा। किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ से भी हम लोग ऐसे ही कर सकते थे, नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने इस कॉलम को इसे सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट किया, तो उस कंडीशन में ये वाला -1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला -1 यदि यहाँ है तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 0 डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, जो 0 है वो एज इट इज़ बने रहने चाहिए। यदि 0 डिस्टर्ब होंगे तो वो ऑपरेशन आपके काम का नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर 1 भी बन जाएगा और ये 0 डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं। R2 चेंज हो रहा है, इट मीन्स मेरा R1 सेम रहेगा, इट मीन्स दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज -3। ओके, ये चेंज हो रहा है, ये 0 किस तरह से चेंज हो रहा है, R2 चेंज टू R2 माइनस 3, नॉट दिस इज R1, दिस इज एक्चुअली R3। तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया 1,
3 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये हो गया -6, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। बाकी फिर एज इट इज़ 0 1 -2 इज इक्वल टू R1 एज इट इज़ है हमारे पास में 1 0 -1, ठीक है। फिर क्या किया आपने, R2 को कैसे चेंज करा, R2 चेंज टू R2 -3 R3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 3 9, 4 -9 दिस इज -5, 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई किया मतलब -6 यहाँ पर आएगा और वो उसको +2 बना देगा, ठीक है, क्योंकि वो -6 बन चुका था और ये -4 है। दिस इज़ 3, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -2 और ये हो गया A। अच्छा, अब क्या करें, जैसे यहाँ पर ये 1 बन गया, अब क्या करो, ये दोनों को अब 0 बना दीजिए, ठीक है। इन दोनों को 0 कैसे बनाएं, सो व्हाट ऑपरेशन वी कैन यूज़ हियर, सो फर्स्ट वन एक ऑपरेशन तो आप यूज़ कर लीजिए R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड और सिंपली आप ये लगा दीजिए R3 चेंज टू R3 माइनस R2, R3 चेंज टू R3 माइनस R2, तो ये वाला 1 माइनस ये 1 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ देंगे, ऑपरेशन आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे कि हम कैसे ऑपरेशन लगाए। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिए तो ऑपरेशन आपको समझ में आ जाएंगे, और गलत कीजिए कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर गलती से ही सीखे जा सकते ये ऑपरेशन, अदरवाइज हम लोग नहीं सीख सकते, ठीक है। ओके, सो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 का मतलब क्या हो रहा है, सो ये -1 एज इट इज़, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब ये 0, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, -3 ऑफ -4 दैट विल बी +4, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, -4 एज इट इज़। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया, ये 0, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, उम्मीद है सबके समझ में आते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए, इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 6, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा -1, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3, -5 1 2 एज इट इज़, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा -1, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे -4, ठीक है। अब क्या करना है, अब किसी तरह से यहाँ पर 1 बनाना है, पहले यहाँ 1 बनाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है, मैं कॉलम सर्च कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम यहाँ 1 बना रहा हूँ, देन 0, देन सेकंड कॉलम में यहाँ 1 बना रहा हूँ, फिर ये 0, थर्ड कॉलम में भी पहले आप यहाँ 1 बनाओगे फिर यहाँ 0, ठीक है। यहाँ 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पर 1 आने का क्या ऑप्शन है, तो एक चीज़ है, यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये 2 है, इसमें से ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इट मीन्स R3 चेंज टू R3 माइनस R1, लेकिन उस कंडीशन में मेरा ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, और सबको पता है 0 डिस्टर्ब नहीं होने देना है, राइट। तो 0 डिस्टर्ब नहीं होने देना है तो फिर तो कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए, अब ये वाले 0 आपके डिस्टर्ब होना ही है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ये 2 को 1 बनाने के लिए R2 चेंज टू R2/2 आप ये ऑपरेशन लगाइए। अच्छा, ऐसे में ये 1 हो जाएगा। हाँ, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। -1 0 1 दिस इज 0 1 -4 ये 0 ये 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 -1 -3 -5 1 2, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 4, इसको 2 से डिवाइड किया मतलब ये -1/2, इसको भी 2 से डिवाइड किया मतलब ये -2, ठीक है। इनटू क्या है हमारे पास में A। अच्छा, अब क्या करें, सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, R1 चेंज टू R1 माइनस R3, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड, अच्छा एंड बोलो, एंड हो जाएगा R2 चेंज टू R2 माइनस नॉट माइनस प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ में ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, बस यहाँ 0 बनाना है, आप सोच लीजिए फिर क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। सो R1 चेंज टू R1 माइनस R3, सो -1, ये भी एज इट इज़, और तब तक के ये 0। आपने यहाँ पर R1 और R2 को चेंज किया, R2 कैसे कर रहे हो, R2 चेंज टू R2 प्लस 4R1, 4 से मल्टीप्लाई किया कोई इम्पैक्ट नहीं, 4 से मल्टीप्लाई किया कोई इम्पैक्ट नहीं, 4 से मल्टीप्लाई किया ये 0, तब तक के ये 0, ये सॉरी ये तो 1 है, 0 और ये 1। अच्छा, राइट साइड में देखिए, R1 चेंज टू R1 माइनस R3, 3 से मल्टीप्लाई किया ये 12 हो गया, 4 3 12, और इधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -6, कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, सॉरी R1 चेंज टू R1 माइनस R3 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये तो। अच्छा, तो ये 6 - 4 कितना 2, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहा, -1 माइनस ऑफ -1/2,
सो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेना बहुत ध्यान से। -1/2 आएगा, -3 -2 दैट विल बी -1, ये -5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, नहीं R2 भी चेंज हो रहा है तो R2 को भी चेंज कर देते हैं। R2 कैसे चेंज हो रहा है, R2 चेंज टू R2 + 4R1, 4 से मल्टीप्लाई किया 16 ऐड कर रहे हैं, सो -5 + 16 दैट विल बी 11, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 बन गया, यहाँ पर ऐड कर रहे हो, ये -1 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया -8 + 2 दैट विल बी -6, ये हो गया हमारे पास में 4, ये -1/2, ये -2 और ये हमारे पास में a, ठीक है। और आगे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में i बन गया है क्या पूरी तरह से, सो ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रॉपरली i बन गया है। सो क्या दिक्कत है, बस यहाँ पर हम लोगों को +1 चाहिए, तो इसके लिए क्या कीजिए, R1 चेंज टू -1 इंटू R1, ठीक है। तब तक ये क्या हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि -1 + 1 हो जाएगा, दिस इज 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, उधर भी क्या हो जाएगा -2, हाँ क्योंकि R1 को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 1/2, दिस इज 1, 11 -1 -6 4 -1/2 -2 इंटू a, ठीक है। बस अब ये i हो गया, सो यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए, ये a लिख दीजिए। सो बाय कंपेयरिंग यही क्या हो जाएगा a इनवर्स, ठीक है। यदि इसको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको खुद को घर पे एक बार इसको अपने मन से करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। नोट कर लीजिए जो स्टूडेंट्स इसको नोट करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये इन्वर्स वाले क्वेश्चंस आप लोग अब थोड़ा घर पे करते हुए रहिए। ये मेरे को ऑपरेशन पर आप लोगों से और बात करनी होगी नेक्स्ट चैप्टर में, तो जिनको बहुत अच्छे से ऑपरेशन समझ में नहीं आए हैं, डोंट वरी, मेरे को नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पूरा ऑपरेशन पर ही सिखाना है। सो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन कंटिन्यूसली होना ही है, राइट। कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आए कि सर कुछ टाइप्स अभी आपने और नहीं बताए, हालांकि ये हमारे सिलेबस में अभी एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हुए हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार डील कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर वन है हमारे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है इफ ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आई। यदि किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दे और हम लोगों को यदि आई मिल जाते, इट मीन्स दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड वन, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है यदि आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आप लोगों को आई मिल गया, इट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। सो दैट इज नोन एज सॉरी नॉट आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, राइट। यदि आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और फर्दर आपको ए मिल गया, इट मीन्स दैट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नंबर नेक्स्ट, थर्ड वन, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सो ये होता है यदि आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आपको आई मिल गया, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं हम लोग और हम लोगों को आई मिल जाता है, इट मीन्स दैट इज नोन एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फोर्थ वन है हमारे पास में नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। सो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए टू दी पावर के इज इक्वल टू 0। यदि आपने किसी मैट्रिक्स का कुछ पावर किया और वो किसी दिन अपने आप में 0 हो गया, सो दैट इज नोन एज नील पोटेंट मैट्रिक्स वेयर के इज इक्वल्स टू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सर ये क्या है? मान लीजिए कि मैंने यदि किसी दिन ए टू दी पावर 2 किया, वो भी 0 हो गया, ए टू दी पावर 4 किया, वो भी 0 हो गया, तो मैं कंसिडर करूंगा ए टू दी पावर 2 को, ठीक है। वेर के इज नोन एज एंड के इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। के इज लिस्ट पॉजिटिव नंबर, ये भी याद रखिए, ये तो होगा ही होगा। नंबर नेक्स्ट, नील पोटेंट के बाद में हमारे पास में आ जाएगा और आइडेम्पोटेंट हो गया, इनवॉल्यूटरी हो गया,
नील पोटेंट हो गया, और पीरियोडिक मैट्रिक्स, दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब होता है a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। आप किसी मैट्रिक्स का a टू द पावर k प्लस 1 फाइंड कीजिए और आपको यदि a मिल जाए, सो दैट इज नोन एज पीरियोडिक मैट्रिक्स वेयर k इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। एंड कीप इन माइंड k इज अगेन व्हाट? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें अब यूजुअली पूछी नहीं जा रही है, लेकिन इट मे भी कि शायद ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाए, इसलिए हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद में भी कुछ मैट्रिक्स के हमारे टाइप्स अभी भी छूटे हुए हैं, लेकिन अब हमारे लेवल पर वो है ही नहीं, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, इसके हर्मिशन मैट्रिक्स, लेकिन इन सब चीज़ों को हम लोगों को डील नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो जस्ट नोट इट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड हम लोग। क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, सो लेट्स सी क्या है, देख लेते हैं। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन इट में भी कि आपके एग्जाम में आ जाए, पूछ ले आपसे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। चलिए, मेरे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिल गया है मेरे को। व्हाट इज माई क्वेश्चन? क्योंकि इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन यदि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो लुक, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 15 माइनस 4, ओके। एंड द टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। 4 ऑप्शन है मेरे पास में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अच्छा, जैसे यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो a इंटू ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? i। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a। पीरियोडिक नल मैट्रिक्स होगा तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, वैसे नील पोटेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, नल मैट्रिक नील पोटेंट के लिए a टू द पावर k इज इक्वल्स टू 0 या a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, a स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ये वाली चीज़ लास्ट में फाइंड करूँगा। ए स्क्वायर फाइंड करने से मेरी यहाँ के आंसर्स डायरेक्टली निकल सकते हैं। यदि इनमें से कोई आंसर नहीं है तो फिर ये चेक करूँगा, अदरवाइज पहले तो इन पर ही मेरे को सर्च करना चाहिए। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? लुक, व्हाट वुड बी हियर ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए क्या है? 4 माइनस 1 15 माइनस 4, अच्छा, और अगेन 4 माइनस 1 15 माइनस 4, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16, ठीक है, 4 4 जार 16 और ये माइनस 15, ओके। माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करना है, ओके। 15 4 जार 60, ओके, प्लस माइनस 4 15 जार 60, दिस इज माइनस 15 एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इट मीन्स दिस इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है।